का आयोजन किया गया। इस धरना में सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया तथा सभी ने जय भीम नारों से गुंजमान करते रहे धरने में। सभी कार्यकर्ता ने एक मुश्त यह मांग किया कि सरकार जो आरक्षण नीति के विरोध में काम कर रही है वो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों का मांग था कि सरकार आरक्षण नीति से छेड़छाड़ ना करे और पिछले के समय की तरह अभी भी आरक्षण चालू रहे। ये लोग मानते हैं कि सरकार द्वारा कहीं कहीं किसी विभाग में आरक्षण नीति के खिलाफ नई नीति बनाई जा रही है, जिसका ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि 2021 में अगर जनगणना होता है तो वो जातिगत आधार पर हो, ताकि हमें ये पता चल सके किस गांव, किस जिला, किस पंचायत में कितने लोग किस जाति के हैं और किस लाभ से वंचित हैं। इस तरह की जनगणना से आने वाले समय में हर नागरिक तक सही लाभ, सरकारी लाभ समय पर पहुंचती रहेगी। वहीं इन लोगों का मांग था कि नीट में जो 27% आरक्षण था उसको सरकार तत्काल खत्म करने जा रही है, जिसका ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इन लोगों का मानना है कि आरक्षण चालू रहना चाहिए। पूरे भारत में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के बैनर तले भारत सरकार द्वारा किए गए बहुजन समाज के अहित में दो नीट में पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दी गई है उसको केंद्रीय सरकार ने रोक लगा दी। दूसरा 2021 में जो जनगणना होना था जातीय आधार पर उस पर रोक लगा दी। इससे हमारे समाज के बहुजन समाज के लगभग 11,027 छात्र मेडिकल में एडमिशन से वंचित रह जाए। दूसरी ओर जातीय जनगणना नहीं होने से, जबकि अनुमान लगाया गया है लास्ट जनगणना हुआ था 1931 में, जिसके आधार पर 52% पिछड़े वर्गों का और 22% SC/ST लोग। तो इन लोगों का क्या विकास हुआ, किस स्थिति में है, इसकी जानकारी जब जनगणना के द्वारा हमें नहीं मिलेगा हम लोगों के विकास की इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। उसी के विरोध में हम लोग आज से धरना दिए हुए हैं। यदि धरना से सरकार नहीं बनती तो आगे का और कार्यक्रम क्या नाम है सर? आज जो है भारतीय संविधान को भारत सरकार के द्वारा तिजोरी में बंद कर और शोषित दलित पिछड़े वर्गों का जो हक है जिसको कि विधिमंडल ने लागू किया था उसको जो है खत्म करने की साजिश हो रही है। और उसका खत्म करने की साजिश सबसे पहला उदाहरण है कि नीट जो मेडिकल में बच्चों का नामांकन होता है उस नामांकन में 27% जो आरक्षित कोटा था उसको जो है भारत सरकार ने खत्म कर दिया। दूसरी मांग है हम लोगों का कि जनगणना में जाति उद्धृत हो और जनगणना में जब जाति उद्धृत होगा तब कौन सा जाति किस जिला में, किस प्रखंड में, किस गांव में है और वह किस हालात में है, उसके लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना बनाएगी उस तक लाभ पहुंचेगा। इसको जाति जनगणना के लिए हम लोग पुरजोर कर रहे हैं। एक बार बीपी मंडल के द्वारा जो है जाति गणना के आधार पर आरक्षण लागू किया गया था, उसी जाति जनगणना प्लस इस जो आरक्षण को जो समाप्त किया जा रहा है, नीट में ही नहीं किया जा रहा है समाप्त। आपको नेशनल जो भी एकेडमी है, जो जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो सबसे बड़ा बेंगलोर में है, उसमें सारे आरक्षण को जो है वो शिथिल कर दिया है 2025 तक। तो ये एक फेज वाइज है। पुनः जो है हमें संविधान के द्वारा जो शक्ति मिला था उस शक्ति को भारत सरकार जो है उसे तिजोरी में बंद कर दी। इसलिए मेरा नाम है प्रोफेसर